हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। इसराइल का एक और नया वॉर छिड़ गया है। किसके साथ? ईरान के साथ। इससे पहले हमास के साथ था, हिजबुल्ला के साथ हो रहा था, यानी लेबनान के साथ हो रहा था। अब एक और नया वॉर छिड़ गया है इसराइल और ईरान के बीच में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसराइल की ओर क्या ईरान ने लगभग 100 से ज्यादा क्या मिसाइल को बरसा दिया है। ठीक है ना, उसका वीडियो आपको सामने शेयर करूंगा। ठीक है ना, अब देख लेना। और जो 100 मिसाइल से छोड़ी है ना इसराइल की तरफ ईरान ने, तो यूएस ने ये पहले बता दिया था। यानी यूएस ने चंद घंटे पहले क्या था आगाह है इसको, इसराइल को। ठीक है, तो ये बात है। तो आप आज की वीडियो में यही बात हम करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ईरान की ओर से क्या इसराइल की तरफ मिसाइल दागे जाने के बाद बॉम्ब शेल्टर्स में बड़ी संख्या में स्थानीय जो नागरिक है उनको सुरक्षा की दृष्टि से शिफ्ट किया गया है। ठीक है, जो बॉम्ब शेल्टर है, तो जब ये पता चला कि ईरान की ओर से इसराइल की तरफ क्या मिसाइलें दागी जा रही है, तो इसके बाद के जो जो स्थानीय नागरिक है ना इसराइल के, तो उनको क्या शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बॉम्ब शेल्टर में। ठीक है, जैसे कि आगे मैं बात करूं तो देखिए। ठीक है ना, तो ये इसराइल डिफेंस फोर्स का एक ट्वीट है जिसमें बोला गया कि ऑल इजरायली सिविलियंस आर इन बॉम्ब शेल्टर्स एज रॉकेट्स फ्रॉम ईरान आर फायर्ड एट इसराइल। ठीक है ना, तो किसमें क्या बताया गया कि जो ईरान की तरफ से क्या आ रहा है कि वो जो मिसाइल है उसको फायर किया। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना। तो आगे हम बात करें तो देखिए चल क्या रहा है। तो ईरान की ओर से क्या इसराइल की तरफ, यानी कि मंगलवार 10 बजे की बात है। ठीक है, ज़्यादा देर इसमें नहीं हुई है, ये मंगलवार की रात 10 बजे की बात है। तब क्या है कि 100 से अधिक मिसाइल दागी गई हैं। और इसराइल डिफेंस फोर्सेस की ओर से ये पुष्टि की गई है कि ईरान ने क्या इसराइल की तरफ 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्च की है। ठीक है ना। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है हमारा, जिसको एक्स बोलते हैं हम, उस पर क्या आईडीएफ की ओर से दावा किया है कि लगभग 10 लाख ईरानी प्रोजेक्टाइल के निशाने पर है। ठीक है, क्या बोला गया है कि लगभग 10 लाख नागरिक क्या हैं, ईरानी प्रोजेक्टाइल के निशाने पर हैं। किसके? इसराइल के 10 लाख जो नागरिक है वो ईरानी प्रोजेक्टाइल के निशाने पर है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम बात करें, और ईरान की ओर से क्या मिसाइल लॉन्च करने के पहले इजरायली शहर जो तेल अवीव है, ठीक है ध्यान रखना, जो इजरायली शहर है क्या, तेल अवीव में आतंकियों ने गोलाबारी की थी। ठीक है, और फायरिंग के दौरान कम से कम 10 इजरायली घायल हो गए थे, जब जिनमें के 4 गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। और अगर मीडिया रिपोर्ट से मानित सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि M16 और AK-47 से के 2 लोगों ने आम आम लोगों पर हमला किया है। ठीक है ना, तो ये दो आपको याद रखना है, M16 और AK-47 से के 2 लोगों ने क्या है आम लोगों पर, यानी जो आम जनता उस पर हमला किया। ठीक है, और इसराइल की ओर जो है ईरान की तरफ से अब तक मिसाइलें दागी नहीं है। ठीक है, और जब मंगलवार की शाम को यूएस ने इस बारे में पहले ही बता दिया था कि ईरान क्या ऐसा कुछ करने वाला है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, और अमेरिकी अफसरों ने क्या न्यूज एजेंसी जो है AP को बताया कि इसराइल पर क्या है ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, किसने बताया था? अमेरिकी अफसरों ने बताया था न्यूज एजेंसी AP को कि जो इसराइल पर क्या ईरान बैलिस्टिक मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है, और ऐसे में उन्होंने क्या तेहरान को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ही आपको समझ आ गया, मतलब कि यूएस ने पहले ही आगाह कर दिया था इसराइल को। ठीक है, ईरान इसकी तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने वो बरसा दिए। ठीक है ना, तो वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। ठीक है ना, अब आगे हम बात करें तो व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है, और FFP को बताया। ठीक है, तो मतलब कि जो अधिकारी है उसने AFP को बताया कि अमेरिका को इस बात का संकेत मिले कि इसराइल पर क्या ईरान एक बैलिस्टिक मिसाइल हमले की कोशिश में लगा हुआ है। और अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस हमले में इसराइल की रक्षा करने के लिए हम रक्षात्मक तैयारी को समर्थन करते हैं। ठीक है, मतलब इससे क्या इसराइल की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना, और बता दें कि कुछ महीने पहले भी क्या अमेरिका और कुछ अन्य पश्चिमी सहयोगी ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में इसराइल की मदद की थी। ठीक है, तो इसराइल इसलिए क्या ईरान अमेरिका से थोड़ा भड़का रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम बात करें। अब हिजबुल्ला ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया इसी बीच में, क्या हिजबुल्ला ने कहा कि इसराइल के लेबनान में नागरिकों पर हमले का बदला लेने के लिए क्या तेल अवीव को टारगेट किया। बताया ना आपको तेल अवीव का मैंने। तो हिजबुल्ला ने, जिसका जो चीफ है वो मारा गया है, ठीक है, लेबनान में हवाई हमले के दौरान ही इसराइल के जो हवाई हमला था उससे मारा गया है। तो हिजबुल्ला ने एक बड़ा दावा किया है। हिजबुल्ला एक संगठन है, ठीक है, लेबनान का। तो हिजबुल्ला ने क्या कहा है कि उसने इसराइल के जो लेबनान में नागरिक मारे गए ना, तो उसका बदला लेने के लिए तेल अवीव को टारगेट किया है। और इस ऑपरेशन को हिजबुल्लाह ने क्या अपने चीफ हसन नसरल्लाह, ठीक है ना, को समर्पित करने की बात की। ठीक है, तो यही तो क्या था, हिजबुल्लाह का चीफ था जो कि मारा गया। ठीक है, आगे हम बात करें।
और इसराइल ने क्या कहा इसको लेकर, ठीक है। तो ईरान के हमले की धमकी और इनपुट्स के बाद इसराइल भी सतर्क हो गया, ठीक है। तो इजरायली सेना ने कहा कि जो फिलहाल ईरान की तरफ से कोई भी हवाई खतरा नहीं है, ये ऐसा कहा है, ठीक है ना, आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन हमला किया गया है, लेकिन बचाव और हमले के लिए हम क्या पूरी तरह से तैयार है, ऐसा इसराइल कह रहा है, ठीक है ना। और इस हिजबुल्लाह ने क्या है, तेल अवीव के नजदीक एक एयर बेस पर मिसाइल दागने का बड़ा दावा किया। तो उसने क्या बोला कि जो तेल अवीव है ना, एक शहर है इसराइल का, तो उसके पास एक एयर बेस पर मिसाइल दागने का दावा कर दिया। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने तेल अवीव के बाहरी इलाके में स्थित सैड डोव एयरबेस को निशाना, ठीक है ना, किसने, हिजबुल्लाह, ध्यान रखना। और इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने क्या है, ठीक है, जो इजरायली सेना के प्रवक्ता है रियर, ये क्या नाम बताया मैंने आपको, रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने बताया कि अतीत में हम ऐसे खतरों से मजबूती से निपटे हैं और आगे भी निपटा जाएगा, ठीक है, ऐसे इजरायली सेना के प्रवक्ता उन्होंने कहा। और इसराइल की जो वायु रक्षा प्रणाली क्या पूरी तरह से ऐसे हमलों का सामना करने के लिए तैयार है, कि जैसे हवाई हमलों को रोकने के लिए। और हम अपने सहयोगी अमेरिका के साथ मिलकर किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार, ठीक है। तो इसराइल क्या बोलता है, अमेरिका को अपना सहयोगी मानता है। तो इससे पहले भी कि जो ईरान का ड्रोन हमला है उसको क्या रोका गया है अमेरिका और उसके बहुत सारे पश्चिमी देशों को, ठीक है ना। और ईरान में क्या हो रहा है जो घटना पर हमारी नजर है। और भाई रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि लेबनान के क्षेत्र से इसराइल अपनी सेना वापस, ठीक है, जो लेबनान का क्षेत्र वहां से इजराइल अपनी सेना को वापस बुलाए, ऐसा किसने कहा, विदेश मंत्रालय ने कहा, किसके, रूस के विदेश मंत्रालय, ठीक है। तो समझ रहे हो कि अभी हमास के साथ चल रहा था, ठीक है, अभी चल रहा है। और अभी लेबनान में हुआ, हिजबुल्लाह का मैंने देखा। तो ऐसे हालात देखकर हम कह सकते हैं कि जो ये मिडल ईस्ट वाला एरिया है ना, इसमें भी बहुत तनाव चल रहा है, ठीक है ना, इसमें वॉर ज्यादा हो रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, और मेले इसराइल और इन सबको लेकर के इसमें युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो, को कैसे लगी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी किस और टॉपिक पर आप देखना चाहते तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।